हाउस वाइफ हैं तो हम लोगों का तो यही सपना होता है कि हाँ था कैसा हुआ मेरा एग्जाम, वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो इस वजह कोई हमें इज्जत दे, अच्छे से हमें समझे कि हाँ ये 21 डे का स्टडी चैलेंज भी लिया था, कोर्स ले रखा है मैं उसी। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है आकांक्षा, आप लोग मुझे जानते हैं और अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो और मेरे वीडियो को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ और अपनी स्टडी जो जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैं अभी कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना रही हूँ, लगभग 2 महीने हो गए हैं और कोई भी मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है। बस हाँ, मैं शॉर्ट्स अपलोड करती रहती हूँ बट कोई भी फुल ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है। तो क्या मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है या मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था, कैसा हुआ मेरा एग्ज़ाम, क्या है, मैं इस बारे में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। और अब जो नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं और जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे वो प्राइमरी हो गई, टीजीटी, पीजीटी या फिर जूनियर एडिट की वैकेंसीज हो गई, तो उस बारे में हम बात करेंगे कि मतलब कैसे तैयारी करनी है और मैं क्या करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि मैं इतने टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं बना पा रही थी या मेरी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही थी। देखिए, मेरे घर में कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, थोड़ी सी नहीं बहुत बड़ी दिक्कत थी वो किसी के लिए भी। मेरे जो फादर इन लॉ हैं थे, सॉरी, तो वो थोड़े से बीमार थे, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा बीमार थे, 2 महीने से लगभग। तो वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो इस वजह से सब कुछ घर में डिस्टर्ब हो रहा था, सब कुछ चल रहा था ऐसा ही, आप समझ सकते हैं फिर उस घर की क्या कंडीशन होगी। तो इस वजह से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही थी, लेकिन हाँ, पढ़ाई थोड़ी मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ जैसे मुझसे हो सकता है। बट अभी कुछ टाइम से नहीं हो पा रही थी, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी। और आप लोगों को पता होगा मैंने 21 डे का स्टडी चैलेंज भी लिया था कि मैं 6 आवर्स की स्टडी करूँगी, बट मैं वो भी कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि उसी बीच मेरे घर में ये कैजुअलिटी हो गई थी और पापा बहुत टाइम से बीमार थे। तो उनका इलाज तो चल ही रहा था, लेकिन वो फिर हम ऐसा कुछ हो गया था तो वो नहीं रहे हमारे बीच। तो इस वजह से मेरी पढ़ाई वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी और मैं नहीं कर पा रही थी पढ़ाई। और मैंने लेकिन अब तो धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं लाइन पे और सब कुछ ठीक होने लगा है धीरे धीरे, और होना ही पड़ता है। मतलब ज़िंदगी तो नहीं रुकती ना, किसी के भी जाने से या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है, चाहे वो कोई भी हुआ, तो ज़िंदगी तो चलती रहती है। जो हम लाइफ में पहले थे वो हमें धीरे धीरे लाइन पे लाना पड़ता है। तो वही है सब कुछ। तो अब दोबारा से पढ़ाई अपनी कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे अच्छे से। मतलब एक एक ये होती है कि हाँ बस हो रही है पढ़ाई, वैसे नहीं, बहुत अच्छे से स्टार्ट करनी है अब। क्योंकि अब आप सबका, आई होप आप सबका यूपी टेट बहुत अच्छा हुआ होगा एग्ज़ाम, जैसा कि मैंने सुना था कि यूपी टेट का एग्ज़ाम पेपर बहुत इजी आया था। मैं इसी रीज़न की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दिया था मैंने, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं थी और सम रीज़न की वजह से मैं नहीं भी दे पाई एग्ज़ाम। बट मुझे उस चीज़ की इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि मेरा यूपी टेट और सी टेट दोनों क्वालिफाई हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने ये जो उसका फॉर्म भरा था ना यूपी टेट का, वो ये सोच के भरा था कि जब मैं यूपी टेट की अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी तो मेरा वो सब काम आएगा सुपर टेट के लिए। लेकिन मैं उसी की बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई हूँ, तो सुपर टेट में वो मेरे क्या ही काम आएगा। लेकिन हाँ, अब मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और आप लोग भी, मैं ऐसा समझती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से अपनी सुपर टेट की या जो भी आपकी नेक्स्ट वैकेंसी जो आपके टारगेट हैं उसको अचीव करने के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी शुरू आप लोगों ने कर दी होगी और मैं भी अब करना चाह रही हूँ बहुत अच्छे से। तो मैं आप लोगों के साथ में वो सब शेयर करूँगी। और देखिए, मैंने आपको पता ही होगा, मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बताया है कि मैंने यूपी टेट के लिए कोर्स लिया था, टीचिंग बाय टारगेट विद अंकित, जो मतलब सर हैं उनका कोर्स लिया था और उसी से मैं यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रही थी। देखिए, आपको पता ही है हमारे 70% जो सिलेबस है सुपर टेट और क्या बोलते हैं यूपी टीईटी का, वो सेम ही है। बस थोड़े से क्वेश्चन का जो वो होता है ना लेवल, वो अप और डाउन हो सकता है एग्जाम के हिसाब से, लेकिन सिलेबस सेम है। जैसे कि हिंदी हो गया हमारा, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, सीडीपी हो गई। और पेपर 2 के लिए सोशल साइंस मतलब है जिनका, या फिर जिनका साइंस है, तो वो सारे सब्जेक्ट हमारे सुपर टेट में आ रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो अगर आपने यूपी टेट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको सुपर टेट की इतनी टेंशन नहीं है। जो आपके और जो सब्जेक्ट बचे हैं आप उन पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं
और अगर आपने यूपी टेट ऐसे हल्के में दे दिया है, तुक्के में दे दिया है, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। तो देखिए मेरा यही, अभी मेरा जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक मेरा ये टारगेट है कि मुझे अपना जो यूपी टेट है वो उसका जो कोर्स मैंने लिया था उसको बहुत अच्छे से करना है। अभी जैसे कि ईवीएस हो गया और सीडीपी हो गया उसमें, और जो मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो उसके लिए मैं बहुत अच्छे से नोट्स बना रही हूँ। अभी बन चुके हैं लगभग मेरे 70-80% नोट्स मेरे प्रिपेयर हो गए हैं, बट अभी भी रह गए हैं। तो जब तक वैकेंसीज नहीं आ रही तो वो मैं नोट्स अपने पूरे के पूरे बना के और उन्हीं से तैयारी करूँगी। मैं 10 जगह नहीं भटकना चाहती कि मैं इनका कोर्स लूँ उनका कोर्स लूँ। मैं यही अभी तो मैं फ़िलहाल सुपर टेट के लिए कोई कोर्स नहीं ले रही हूँ, अभी मैं इसी से ही प्रिपरेशन कर रही हूँ और इन्हीं के नोट्स बना के मैं इसी से तैयारी करूँगी। गर्मी बहुत है और पंखे की आवाज़ आती है, आपको पता ही है, तो इस वजह से मैंने पंखा बंद कर रखा है और आप देख सकते हैं मुझे कितना पसीना हो रहा है मेरे फेस पे बट कोई नहीं, ये तो चलता रहता है लाइफ में। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं यूपी टेट्स के जो मैंने कोर्स ले रखा है मैं उसी से ही प्रिपरेशन करूँगी अपने आगे, और सुपर टेट जब आएगा तब के तब देखेंगे। हमारे कुछ टॉपिक रह जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट हमारे रह जाएंगे, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स हो गया जो हमें अलग से पढ़ना होगा, और जीवन कौशल हो गया, शिक्षण कौशल हो गया। ये जो हमारे 2-3 चीज़ें हैं इनको हमें अलग से पढ़ना होगा। वो जब वैकेंसी जाएगी उस टाइम पे हम देखेंगे, उस टाइम पे हमें कैसे पढ़ना है। और क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स तो आप देख ली, मंथली मैगजीन ले लीजिए या फिर ईयरली मैगजीन ले लीजिए, जैसे आपको रिलायबल लगे आप वैसे उसको पढ़िए, और चाहे यूट्यूब की हेल्प लीजिए आप कोई भी, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। और मैं भी ऐसा ही करूँगी, अभी मैंने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो अभी जो हमारे मेन जो सब्जेक्ट है जहाँ से हम मार्क्स सबसे ज़्यादा गेन कर सकते हैं तो हम वहाँ से पढ़ेंगे। और अभी मेरा यही फोकस है कि मैं अपना वो जो मेरा कोर्स लिया था मैं उसको कंप्लीट करूं और उसके अच्छे से नोट्स बनाऊं, ताकि जब वैकेंसी जाए तो मैं उस टाइम पे नोट्स ना बना रही हूँ, अपने ना बना के अपना मैं रिवीजन कर रही हूँ। और मेरा यही मेन फोकस है और आई थिंक आप लोगों का भी यही होना चाहिए। तो देखिए, तो फिर मैं आज कितनी तारीख है, आज शायद, एक सेकेंड, मैं डेट भी भूल जाती हूँ। हाँ, आज है 17, और तो आज कितनी तारीख है, आज है 17 और कल है 18। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल सुबह से ही अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है उसको अच्छे से करूँ। अभी भी मैं कर रही हूँ दिन में, तब भी मैं 2 से 3 या कभी 4 घंटे भी हो जाते हैं। तो मैं इतनी पढ़ाई कभी कर लेती हूँ, कभी मेरी नहीं भी हो पाती, लेकिन अभी मैं कोई चैलेंज नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने चैलेंज लेके भी देख लिया है और वो मैं पूरा नहीं कर पाई। अब उसका रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन मैं नहीं कर पाई। बट अब कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकूँ, और डेली के जो टारगेट हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं कहाँ से क्या पढ़ रही हूँ और अब कितना टाइम दे रही हूँ अपनी पढ़ाई को, अच्छे से डिवोट कर रही हूँ कितना, और वो सब। और मॉर्निंग से इवनिंग तक का शेड्यूल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही। आई होप आप लोगों को मेरी जो मैं कर रही हूँ व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आई होप आपको भी कुछ अच्छा लगे। और मैं भी दूसरों के व्लॉग देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं उससे बहुत इंस्पायर भी होती हूँ, मोटिवेट भी होती हूँ कि नहीं मुझे भी पढ़ना है अच्छे से। और हम यूट्यूब पे आते ही इसीलिए हैं वीडियो बनाने के लिए, ताकि हम अपना जो चैलेंज है उसको हम अच्छे से कंप्लीट कर सकें और अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकें, ताकि हम पीछे ना रहें। और आप लोग भी, आई होप अगर आप लोग मुझसे मोटिवेट होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आप लोग कुछ भी आप लोग अगर अपना कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी उसके आप मुझे दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी इसको कंप्लीट करने के लिए। और बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ भी मैं अपनी वीडियो शेयर करती हूँ, और यहाँ पे भी मैं कर रही हूँ यूट्यूब पे। और अब तक मैं खाली शॉर्ट्स डाल रही थी कुछ 2-3 महीने से, लगभग 1.5 महीना हो गया है, लेकिन अब मैं फुल व्लॉग भी डालूँगी और कोशिश करूँगी अच्छे से व्लॉग डाल सकूँ डेली के डेली,
लेकिन पता है इतना काम होता है, घर के काम होते हैं, फिर मेरा बेबी भी है 2 साल का, तो फिर घर के काम भी, फिर पढ़ाई भी, फिर बच्चे को संभालना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वीडियो एडिट करना, फिर उसमें वॉइस ओवर करना, तो कभी कभी वीडियो लेट हो जाती है, एक दिन की वीडियो दूसरे दिन तीसरे दिन आती है, कभी कभी ऐसा होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं चल रही, पढ़ाई मेरी कंटिन्यू चलती रहती है। वो अलग बात है, किसी दिन 2 घंटे हो जाती है, किसी दिन 4 घंटे हो जाती है, बट पढ़ाई मेरी कंटिन्यू होती रहती है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि ये जो पढ़ाई 2 घंटे होती है इसको मैं बढ़ा सकूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि मुझे लगे कि नहीं कोई और भी है जो मुझे देख रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो जब आप लोग मुझे देखेंगे और अगर मैं कहीं गलती कर रही होंगी, आप लोग मुझे उसके लिए मुझसे कहेंगे, मुझे टोकेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं उस अपनी गलती को संभालूंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, और जो भी मुझे मेरी बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि मैं इतने टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी और स्टडी क्यों नहीं कर रही थी, कहाँ थी, क्या था, और यूपी टेट का मेरा सब क्या हुआ मैंने आपको बता दिया है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कल मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग अपना शेयर करूँगी 18 जुलाई का। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और जो नेक्स्ट हमारी वैकेंसीज हैं उसमें अच्छे से मार्क्स गेन करके और एक गवर्नमेंट जॉब लें। हम सबका यही सपना है, हम हाउस वाइफ हैं तो हम लोगों का तो यही सपना होता है कि हमारे पास इतना होना चाहिए कि हाँ हम अपने घर में कोई दिक्कत नहीं है कि हस्बैंड नहीं दे रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो होता है ना कि हाँ कोई हमें उस नज़र से देखे कि हाँ ये बंदा है या बंदी है जो कमाती है, और वो जो इज्जत वाली नज़र होती है ना, हाउस वाइफ लोगों को नहीं देखता है, ये बात सच है। और यही चीज़ हमें लेके आनी है कि हाँ जो कोई हमें इज्जत दे, अच्छे से हमें समझे कि हाँ ये बंदी घर का काम भी करती है लेकिन ये बेकार नहीं है, ये बाहर का भी करती है और जॉब भी है इसके पास में। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अब बाय करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।